नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ हो रही थी, उस भगदड़ के दौरान भी जेब कतरों की चांदी चांदी हो गई। जेब कतरों का मनोबल इतना भरा हुआ है कि जेब कतरे उस भगदड़ के दौरान भी लोगों के मोबाइल निकाल रहे थे, तो किसी का पैसा निकाल रहे थे और तो किसी को चाकू से डरा रहे थे। ये जेब कतरे इतने निर्लज हो गए हैं कि ना तो इनके अंदर इंसान है और ना ही इंसानियत। आए दिन दिल्ली में मोबाइल छीनतई, चेन छीनतई, पैसा छीनतई, ये सब आम हो गया है, सरेआम हो गया है। दिल्ली पुलिस के पास जवाब नहीं है कि आखिरकार दिल्ली में जेब कतरों पर लगाम कैसे लगाया जाए। आखिरकार दिल्ली में जेब कतरों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। जेब कतरों, छीनतई और गुंडागर्दी से पूरी दिल्ली त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। जेब कतरों का मनोबल इतना भरा हुआ है दिल्ली में कि वो दिन दहाड़े किसी का भी मोबाइल छीन लेते हैं, किसी का भी पैसा छीन लेते हैं, किसी को भी चाकू मार देते हैं। और दिल्ली सरकार हो या फिर दिल्ली पुलिस इन जेब कतरों पर लगाम लगाने में बिल्कुल विफल रही है। दिल्ली पुलिस के पास जवाब नहीं है कि आखिरकार दिल्ली में जेब कतरों पर लगाम कैसे लगाया जाए। आखिरकार दिल्ली में जेब कतरों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कल बीती रात जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो रही थी, उस भगदड़ के दौरान भी ये जेब कतरे लोगों के जेब काट रहे थे, किसी का मोबाइल निकाल रहे थे तो किसी का पैसा निकाल रहे थे। और इस जेब कतरों की वजह से कई लोग घायल हो गए, क्योंकि लोग अपना सामान नहीं खोना चाहते थे। लोग जब जान की भीख मांग रहे थे कि बचाया जाए, उस दौरान ये जेब कतरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे थे, यह आपको देखना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस के पास जेब कतरों के लिए कोई जवाब नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस के पास जेब कतरों पर लगाम लगाने के लिए कोई कंट्रोल नहीं है? और जेब कतरों के इस व्यवहार के चलते कई लोग भगदड़ में घायल हो गए, कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन अगर किसी को शर्मिंदगी नहीं आई तो वो है सिर्फ और सिर्फ जेब कतरे। ये जेब कतरे इतने निर्लज हो गए हैं कि ना तो इनके अंदर इंसान है और ना ही इंसानियत। जब देश की राजधानी का ये हाल हो तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह का मैसेज जाता है। पूरे देश के लिए यह किस तरह की शर्मिंदगी वाली बात है कि राजधानी दिल्ली, जहां पर पूरे देश के लोग आते हैं, उनके साथ इस तरह की घटना हो जाए, किसी का मोबाइल छीन लिया जाए, किसी का पैसा छीन लिया जाए। ये पहली कोई घटना नहीं है कि जेब कतरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। आए दिन दिल्ली में मोबाइल छीनतई, चेन छीनतई, पैसा छीनतई, ये सब आम हो गया है, सरेआम हो गया है। कहीं कोई बस से जा रहा है, पता लगा कि उस बस में उसका मोबाइल गायब हो गया। कहीं कोई मेट्रो का इंतजार कर रहा है, वहां उसका मोबाइल छीन के भाग गया। अरे भाई, ये दिल्ली है, नई दिल्ली देश की राजधानी है, यहां तो डरना चाहिए लोगों को। लेकिन लोग तो यहां भी नहीं डर रहे हैं। आखिरकार दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है क्या? जेब कतरे दिल्ली पुलिस से बड़ा हो गया क्या? अब सोचना होगा दिल्ली सरकार को। देखिए, दिल्ली में नई नई सरकार बनी है, तो अब सोचना होगा सबसे पहले अगर दिल्ली सरकार को कोई काम करना है तो वो ये कि दिल्ली में जेब कतरों पर लगाम कैसे लगाया जाए। अगर दिल्ली को बढ़िया बनाना है, दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, शांत माहौल बनाना है, तो दिल्ली में इन जेब कतरों पर लगाम लगाना ही होगा। और दिल्ली सरकार को सोचना होगा कि इन जेब कतरों पर लगाम कैसे लगाया जाए, क्योंकि जेब कतरे कानून से बड़ा तो नहीं होते हैं। जेब कतरों के पास इतना मनोबल आता कहां से है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या कारण है कि वो लोगों का मोबाइल छीन लेते हैं? कई लोग नशा करने के लिए मोबाइल छीन लेते हैं किसी का। कई लोगों का यह शौक है कि वो किसी का भी मोबाइल छीन लेते हैं। उनको कमाना नहीं है, उनको मेहनत नहीं करना है, उनको यह काम अच्छा लगता है। तो ऐसे जेब कतरों पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा और दोनों को मिलकर यह फैसला करना होगा कि आखिरकार दिल्ली में जेब कतरे, छिनतई और गुंडागर्दियों पर लगाम कैसे लगाया जाए। अगर बहुत जल्द जेब कतरों पर लगाम नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगेंगे। मेरा नाम वरुण झा है, आप मीडिया गैलरी देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।